सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सबारनी हो। गुरुजी यह सबारनी और। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है माया का देश है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। मन ने ही जो है चेतना को पकड़ रखा है। मन ने ही जीव को पकड़ रखा है। इसका भेद बड़ा सूक्ष्म है। ये इस संसार में मन ने ही जो है आपकी आत्मा को पकड़ रखा है। आज से नहीं पकड़ा है, अनंत काल से पकड़ा है, अनादिकाल से पकड़ा है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज है, मन ही जो है माया है। कबीर साहब ने क्या कहा, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो मन माया तो एक है, ये माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जितना आपके मन में आएगा सब माया है।
जो भी आप सोचती हो, जो भी आप विचारती हो, जो भी आप करती हो, वो सब माया के ही अंदर में है। तो माया के विरुद्ध चलना पड़ेगा आपको। तो बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। इस संसार में बहुत सारी वाणियां हैं, सदगुरु की सारी वाणियां नहीं हैं। सदगुरु की वाणियां अलग हैं। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, स्वामी जी का ज्ञान ही शुरू होता है, मन और पवन को उलट देते हैं। जो सांस की गति बंद, मन खत्म, तब आपकी साधना चालू होगी। आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी ऐसे ऐसे दोहा लिखे हुए हैं, जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देह चेतना मन ही सी, देह चेतना मन ही सी, चेतनय गयधार। अमन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ भयदि अयसार। स्वामी जी की जो दोहे हैं, आपको जब तक साधना नहीं करोगे नहीं बुझाएगा। एक जो है संत है, परेशान है कि काहे नहीं बुझाता है, काहे नहीं बुझाएगा, काहे नहीं बुझाएगा, काहे नहीं बुझा जाता है। अरे मैं बोला अलग अलग है, आप भेद नहीं बुझते हो। हर चीज आपको जो है संसार में बूझो। पहले आपका घर में दाल पकाते हो, सबका घर में दाल पकती है, सुबह या दोपहर शाम जब भी पकती है। तो जब दाल को जब उसमें डब्बे से निकालोगे तो उसका खुशबू अलग है, और दाल को जो है पानी में धोगे तो उसका खुशबू अलग होता है। और जब वो पहला सीटी मारती है, जब उसमें रखते हो कुकर में, उसका खुशबू अलग होता है। और दाल जब पक जाती है उसका खुशबू और होता है। दाल तो एक ही है, दाल एक ही है, चाहे चना का ले लो, मटर का ले लो, अरहर का ले लो, मूंग की ले लो, उड़द की ले लो, और क्या क्या दाल होती है। तो जब उसको आप जो है भेद को समझो, जब उसमें बर्तन से निकालते हो तो उसमें कुछ और खुशबू होती है, और पानी में धोते हो तो उसका खुशबू कुछ और होती है। और वही जब उसमें कुकर में चढ़ा देते हो, पहला सीटी मारती है तो उसका कुछ और खुशबू होता है, और जब पक जाती है तो उसका कुछ खुशबू और होता है। और जब ढक्कन खोल देते हो और उसमें जो क्या क्या तड़ाके तुड़े के लगा करके जो है उसमें कुछ और खुशबू होती है। तो ये आप तब समझ में ना आएगा जब उसको आप जो है ना क्या बोलते पकाओगे, तब समझ में आएगा। ऐसे खाली बाणी से बूझने से नहीं आएगा। तो वैसे ही जो है जब आप गुरु के चरण में बैठोगे और आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी, जब सांस की गति बंद हो जाएगी तब न बुझाएगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तजोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो
निश्वास। स्वामी जी के साधना निश्वास होने का है। स्वामी जी कह रहे हैं कि निश्वास हो जाओ, शरीर से बाहर, खत्म, शरीर को छोड़ चलो। स्वामी जी क्या कहते हैं? चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। इसी शरीर में रहोगे तो कैसे छूटेगा? इस सकलने एक शरीर से बाहर निकलने की युक्ति ढूंढना है ना आपने। तो जब बाहर निकलोगे तो सांस की गति बंद नहीं हो जाएगी। जब ये चेतना बाहर हो जाती है, आपकी चेतना को काल जो पकड़ करके ले जाता है, तो ये शरीर तो मृत्यु हो जाती है ना। सुधी कहाँ रहती है? कोई मार दे, कोई गाली दे दे, कोई कुछ कह दे, कहाँ सुनाई देता है? जब आदमी मर जाता है, आपके गांव में, घर में बहुत सी जो है जीव जंतु और क्या बोलते हैं, आपके परिवार के ही लोग जो है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग चले गए। आपके सामने भी बहुत लोग गया होगा। तो इस शरीर को छोड़ करके बाहर चला जाता है ना वो। आप नहीं छोड़ते हो अलग बात है, लेकिन वो तो छुड़ा दिए जाओगे। आप तो इसी संसार में रहना चाहते हो ना। हलवा मिले, पूड़ी मिले, खाना मिले, ये मिले, वो मिले, फिर भी परेशान रहोगे आप जो है, क्योंकि यहां सुख नहीं है। सीधी सीधी बुझ जाओ। कितना भी बड़ा अमीर हो, सब कुछ हो, पैसे हो, धन हो, संपदा हो, फिर भी उसे संतुष्टि नहीं है। किस चीज की तलाश में है वो? लाते मारा राजी को, हटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरे, कौन चाह सुख भोग। किस सुख के लिए परेशान है? आप भेद नहीं बूझते। वही सुख तो आपके ही शरीर में है। तो शरीर से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे बूझोगे बताओ? तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं, चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। तो स्वामी जी कह रहे हैं, शरीर को छोड़ो, मन को छोड़ो, अब उसमें समा जाओ। और आप बोलोगे कि अभी मैं कैसे मरूंगा, अभी कैसे मैं, ये ऐसा है वैसा है। मरोगे नहीं तो मार दिए जाओगे, तुम्हारा चलेगा? खुद नहीं अपना देश में चलोगे तो वो काल ले जाएगा। तो काल के हाथ में जाना अच्छा है कि जो है ये जो मर जाना ठीक है? आप बोलोगे आप सत्संग सुना रहे हैं कि मरने वाली बात कह रहे हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, ये मन बहुत शैतान है। स्वामी जी ऐसे नहीं कहे हैं। मन स्वरूप शैतानी को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। आप क्या सोचते हो कि अभी मर जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा? अरे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, खत्म नहीं होगा। फिर आओगे इसी संसार में। माया जाने नहीं देती है ये। यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी।
हंसा हंस मिलेहु सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु का हिम्मत नहीं है कि आपको लेकर के चला जाए, क्योंकि माया का देश है ये, जाना आपको पड़ेगा। यहां जीव स्वतंत्र है। आप भेद को समझो, प्रभु ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। सदगुरु आपको बोध करा रहा है कि इस संसार में रहोगे तो यहाँ दुख होगा, सुख होगा, शादी होगा, विवाह होगा, बेटा होगी, बेटी होगी, यही सब मिलेगा, लेकिन दुख भी होगा यहाँ। और चेतन देश में चलोगे तो वहाँ आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। तो चेतन देश में जाने के लिए तन और मन को छोड़ना पड़ेगा, और आप तन और मन को छोड़ना नहीं चाहते तो जाओगे कैसे, बोलो। स्वामी जी तो कह रहे हैं, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु धारे पर, वह पावी सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो तान मन सोधी चलो, तान मन छोड़ी चलो, सावधान अपना, पिय बिन नीको नाही, पिय बिन नीको नाही। नैहर के रहना, पिय बिन नीको नाही, नैहर के रहना, पिय बिन नीको नाही, नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 की पहनाउरी है गहना, पिय बिन नीको नाही, नैहर के रहना। पहिला बियाहरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाउरी है गहना, पिया बिन नीको नाही, नैहर के रहना। पहिरी ओळ धनी ठाड़ी भैली अंगना, तावन पर पियवा चिन्हत नाही अपना, तावन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। पिय बिन नीको नाही, नैहर के रहना। पहिरी ओळ धनी ठाड़ी भैली अंगना, तावनो पर पियवा हो चिन्हात नहीं अपना, तावनो पर पियवा हो चिन्हात नहीं अपना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, नैहर की बात ससुर में जानी कहना। जानी जई पियवा हो, जानी जई पियवा हो, उतार ली है गहना। पिया बिन नीको नहीं, नैहर के रहना। पिया बिन नीको नहीं, नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई पियवा हो, उतारी ली गहना। पिय बिन नीको नहीं, नैहर के रहना। कह कबीरा सुना हो बीरहीना, तन मन सोधी चलू सावधान अपना। पिय बिन नीको नाही, पिय बिन नीको नाही, नैहर रहना। पिय बिन नीको नाही,
नैहर के रहना। कत कबीर सुनो भाई साधो, तान मन सोधी चलो सावधान अपना। पिय बीननी को नाई नैहर के रहना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक संत हैं तो परेशान रहते हैं, बोला इसको मन को पा जाऊंगा ना तो मैं इसको रगड़ दूंगा। अरे मैं बोला ब्रह्मा विष्णु तो नहीं पाए, आप नहीं रगड़ पाओगे मन को। अरे बोला ये हमको अनेक जन्मों से परेशान किया हुआ है। तो मैं बोला सदगुरु साथ में रखेंगे तब नहीं ये जो खत्म होगा, अकेला नहीं लड़ पाएंगे आप। जो ही मन से लड़ने के लिए सदगुरु चाहिए, बिना सदगुरु का विश्व में कोई नहीं जीत सकता है इसको। बोला नहीं बहुत परेशान करता है, तो ऐसा है तो वैसा है। तो मैं बोला सदगुरु साथ रखिए ना। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधीन। वो बोल रहे हैं बड़ा गलत काम करा देता है मेरे से ये, मुझे मालूम है कि नहीं जाना है नहीं जाना है फिर भी चला जाता है, इसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, इसका उपाय तो यह वही है, उपदेश है, साधना है। इसका उपाय जो है साधना ही है। और स्वामी जी आपको पूरा बताया है, मानव पावन को पकड़ी लो बैठो तर द्वार। मानव पावन को पकड़ी लो बैठो तर द्वार। अतब सुमिर निज दीव को महिमा जा सुअपार। और स्वामी जी क्या कहते हैं, थीर करो मन पावन को सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गायब की बाहर भी तर ज्ञान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, वो बोल रहे हैं कि मैं इसको उखाड़ फेंकूंगा, इसको मार डालूंगा। मैं बोला अकेले नहीं कोशिश करना, अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश कोई जीत नहीं पाया इसको। और आप बोलते हैं हम अकेले ही जीत लूंगा। अरे इसको बूझना पड़ता है, ये बहुत चालाक है, ये जो है बहुत चालाक है। ये जो है मोटी माया बहुत जे सूक्ष्म तजी कोई संत। स्वामी जी लिख रहे हैं स्वरवेद में, मोटी माया बहुत जी सूक्ष्म तजी कोई संत। तो ये जो है ये सूक्ष्म रूप से पूरा जो है व्यापिया हुआ है पूरे संसार में। तो कबीर साहब आपको बता रहे हैं कैसे मरेगा और इसका युक्ति बता रहे हैं, स्वामी जी भी बताए हैं। तो जब वैसे करोगे तब ये मारेगा, नहीं तो मनेगा नहीं, ये बहुत बदमाश है ये। स्वामी जी ऐसे तो लिखे हैं। आप क्या सोचते हो कि जो स्वामी जी का मनवा मान गया था? स्वामी जी तो कह रहे हैं मन स्वरूप सही तानी को बिनु मारे नहीं शांत। अभजन तजन कछु नहीं बने
दुखमय जीवन शांत। तो कबीर साहब ने कहा, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, तो मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघत भंवर मरि जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघत भंवर मरि जाय। ऐसा बदमाश है ये ब्रह्मा विष्णु महेश हिरण्याकुश रावण भगवान कृष्ण भगवान राम, ये लोग जीतते जीतते रह गए जो है इसी मन को। और कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ, मेरी बात को कौन सुनेगा और कौन विश्वास करेगा। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघत भंवर मरि जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघत भंवर मरि जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। तो फूल भल फूलल मलिनी भल गातल, फूल भल फूलल मलिनी भल गातल। फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल, फूल भल फूलल मलिनी भल गातल। फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाइल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वो बोल रहे हैं कि अभी तो उम्र मेरा इतना हो गया और मैं चला जाऊंगा, फिर ये हमको मन में पकड़ा रहेगा, फिर ऐसे ही परेशान करेगा। मैं बोला तो मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आपका नहीं मान रहा है तो उस समय कैसे मानेगा, ये आज से नहीं है। तो बोलते ऐसा है वैसा है। अरे मैं बोला एक भजन भी है ना कि यदि तू हाथी होता तो तेरे अंकुट लगाती, सोना होता तो तुझको तार तार खींच देता, लोहा होता तो अग्नि में जला देता। वो सब तो करके थक गया है जीव जो है। और सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि फुलवा के सूंघत तो भंवर मरी जाए। तो फुलवा को ढूंढना है ना, तो बोल रहे हैं वही फुलवा हमको दे दीजिए ना। अरे मैं बोला मेरे पास थोड़ा हुए भाई, वो चेतन महल में है, गगन मंडल में है। तो बोला आप लोग इतना दिन से ऐसे ही घुमा रहे हैं, पूरा जो है सत्संग सुना सुना करके सबको घुमा रहे हैं आप लोग जो है, यहाँ है गगन मंडल में है, कहाँ है गुरुचरण में, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बोला अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कुछ नहीं समझे, लेकिन वो विश्वास करके लगे तो रहे। स्वामी जी ने क्या कहा, तो बाला पनया
भ्यासिनी मम शिरायंगुलराग अतव महिमा जानानि अन्य कावन दूसाक। तो बोल रहे इतना नहीं, थोड़ा साफ साफ बता दीजिए। अरे मैं बोला साफ तो बता रहा हूं कि गुरु का चरण है। आए सदगुरु की, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, आशा है अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो कह ही रहे हैं आप अति अधीन हो जाओ। जो नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, हंसालोक हमारी यही हो, हंसालोक हमारी यही हो, ताते अमृता हल सुख पैय, हंसालोक हमारी यही हो, ताते अमृता फल सुख पैय, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दीवल खाई, हंसा ताको दीवल खाई। मृत्यु लो कबीर साहब कह रहे हैं, अत्याधीन होकर के जो आ जाएगा लखा दूंगा मैं। तो झूठ थोड़ा बोल रहे हैं वो। अरे बाणी जुगों जुगों से चली आ रही है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, ये पता नहीं कब की बाणी है, कब कबीर साहब बोला था जो है। तो आपको समझ में नहीं आता है कि संसार के आगे अधीन भाव में रहना है और सदगुरु के आगे माता पिता भाई बहन पति पत्नी के सामने अधीन बन करके रहना है और सदगुरु के आगे अति अधीन रहना है। उनको लखाना पड़ेगा। तो एक काम आपसे नहीं होता है। जब आप सदगुरु के अधीन हो गए तो मन कैसे भागेगा, कहाँ जाएगा जी? तो गुरु के चरण में रहा करो। इनको लखाना पड़ेगा। ये तो जो नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, स्वामी जी भी कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, असद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अभी आपको सदगुरु सुकृत देव जी का मार्ग नहीं मिला। अभी तो आप बूझ रहे हो मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, नौ द्वार क्या है, चार अंतःकरण क्या है, नौवां द्वार क्या है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, सुरति क्या है, निरति क्या है, मन क्या है, सदगुरु क्या है, ये सब तो बूझना पड़ेगा ना। और बूझ करके तब अपना घर में चलो। स्वामी जी भी कह ही रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। सदगुरु तो आपको बुला रहा है और आप भरम जाल में पड़े हुए हो।
सदगुरु ये भजन आप ही के लिए तो कह रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। तो रात दिवस रवि शशि माह नाही, रात दिवस रवि शशि माह नाही। ज्योति जगमगानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। तो रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। तो बिना मेघ घटा घरावी, बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। अमीय बूंद तहवा झरी लावे, अमीय बूंद तहवा झरी आवे। पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। अमीय बूंद तहवा झरी आवे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। तो गाय सदा परमानंदित, वाही पद निर्वाण, वाही पद निर्वाण। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन, जहाँ पुरुष पुराणन। कहे सदा परमानंदित, वाही पद निर्वाण, वाही पद निर्वाण। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, बहुत सदगुरु की प्यारे हंसनी इस आनंद को बूझते हैं, इस आनंद को बहुत सारे बूझते हैं। अब आप नहीं बूझ पाए हो तो सदगुरु के आगे अधीन भाव में रहा करो ना। आपको कौन रोक पाएगा? ना आपका पति रोक सकता है, न पत्नी रोक सकता है, न नौकरी बाधा, कोई बाधा नहीं है। बस थोड़ी देर तक तो जो है आपको साधना करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो कैसे बूझोगे बताओ? बाल डब्बे से निकालोगे तो उसको खुशबू अलग है, और पानी धोगे तो खुशबू अलग है, और को उसमें कुकर में डालोगे, मसाला मुसाला डालोगे, उसको खुशबू अलग है, पक जाने के बाद अलग खुशबू है। तो जब तक अपना हाथ से नहीं करोगे कैसे बूझोगे? खाली ऐसे भजन सुन लिया, गाना सुन लिया से नहीं चलेगा ना काम, साधना करनी पड़ेगी आपको। ये सांस की गति को बंद करना पड़ेगा। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। जीता मनय रूपवन को पर पुरुषारथी, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबली। तो जो है आप नहीं मरोगे तो कैसे होगा बताओ? सांस की गति को बंद करनी पड़ेगी। आपको बंद करने का, कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप गुरु के चरण में जाओ, अपने आप ही सब बंद हो जाएगा।
आप जो है गुरु के चरण में मन को रगड़ा करो, जो है अपने आप ही सब बंद हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे नहीं कि नाक को दबा करके बैठ जाओ, ऐसा कोई काम नहीं करना। ये तो गुरु ज्ञान है, आपको जो है वो करना पड़ता है। ये जो है ना सदगुरु का काम है, आपका एक ही काम है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो करना मुझको कुछ नहीं, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी झोर, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी झोर। तो आपको कुछ करना नहीं है। अभी तो बार बार ढूंढ रहे थी, काशी में जाओगे, अयोध्या में जाओगे, कहीं भी जाओगे वहां बाहर है नहीं तो कहां से मिलेगा बताओ। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंदर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी झोर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। फिर वो बोलते हैं आप ही बता दीजिए आप कौन सा भूमि का साधना करते हैं। अरे मैं बोला मेरे को भूमि का नहीं पता है, मेरे को एक ही चीज पता है, गुरु के चरण में है सारे। अरे बोला ऐसे तो नहीं समझ में आता है। मैं बोला स्वर वेद आप पढ़ा करिए, उसमें लिखा हुआ है, स्वर वेद में लिख रहे हैं स्वामी जी, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असदगुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझसे आय। तो सीधा बताने से बुझ नहीं रहे, टेढ़ा बताने से तो उल्टा काम कौन करेगा बताओ। सीधा स्वामी जी बोल रहे हैं कि चारों फल गुरु चरण में है, तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आता है। अरे ये मनवा को रगड़ डालो, गुरु के चरण में इसको रगड़ मारते रहो, जो शुद्ध हो जाएगा। ये इतना काम नहीं कर सकते हो, आप सदगुरु के हंस हो। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी तो कह रहे हैं, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। गुरु के चरण में पल पल वार करना है, सूरज से करना है, मन से करना है। इतना सहज बताए हैं, और उल्टा पुल्टा बताओ तो सब लोग तैयार हो जाएगा। 9 मन घी लगेगा, 9 मन लकड़ी लगेगा, तेल लगेगा, हवन कराओ, जाप करवाओ, तो सब लोग तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ जल्दी, यही ठीक है। अरे ये सब कर्म है, गौमान तन सी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म, कर्म पास जीव पाशिया, जन्म मरण दुख धर्म। आपको क्या करना है? आपको व्यंगम योग का उपदेश लेना है। व्यंगम योग का उपदेश जो है चौथी भूमि से शुरू होती है। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि,
ये शरीर को शुद्ध करने का है, ये संसार को बूझने का है, ये शुभ कर्म है। ये साधना भजन नहीं है। ये साधना भजन तो चेतन देश से शुरू होती है, स्वामी जी का वहीं से शुरू होता है। तो जो है मन और प्राण को जो है खत्म कर दो, जो है रह कर क्या करेगा, फिर दोबारा आपको फिर परेशान करेगा ये। फिर आप जाओगे माँ के गर्भ में, फिर बच्चे हो जाओगे। उस समय जो है अभी बूढ़े हो, उस समय बच्चे हो जाओगे, फिर वही थोड़ा खेलोगे कूदेगे, फिर ऐसे तैसे थोड़ा बड़े हो जाओगे, फिर ये परेशान करेगा। फिर बोलेगा शादी करो, विवाह करो, फिर वहाँ विवाह करोगे, फिर वहाँ बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी करो। यही सब काम, यही जाल है। ये जाल नहीं, महाजाल है। ये सब यही करना पड़ेगा आपको। तो चलो चेतन देश में चलो, वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ जो है वहाँ पत्नी नहीं मिलेगी, वहाँ सब मिलेगा, बेटा बेटी माता पिता भाई बहन, वहाँ नहीं है। वहाँ ही है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। और वो बराबर है, मेरे कहने से नहीं है, वो जो है जुगु जुगु से है। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान, अमम सदगुरु उपदेश है, सत्य करो उपदेश, मम सदगुरु आदेश है, सत्य करो उपदेश, भला बुरा जग माने, संत चली निज देश। आपका देश चेतन देश में है, और वहां जाओगे कैसे? तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ोगे नहीं तो जाओगे कैसे, बताओ? तो वही तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी आपका भी बात बता रहे हैं, क्योंकि आप बहुत चलाक, आप हो बहुत चलाक आप जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे वीर लाको, डोरी आगी पुरुषी की, तन मन त्याग समोय। तन और मन को छोड़ और चलो। और स्वामी जी आपके बारे में भी बोल रहे हैं, आगे पीछे देखती टालाट ली जाए, अभिमानी गुरु विमुख है, सो कामनी विधि जाए। आप लोग इधर टाला टूली ये गया कि नहीं गया उसमें रहोगे। स्वामी जी आप ही के लिए बोले हैं, टाला टूली देख। आप तो सदगुरु के अंश हो। आगे पीछे देखती टाला टूली जाए, अभिमानी गुरु विमुख है, सो कामनी विधि जाए। आपको किसका मोह है बताओ? ये शरीर आपका है नहीं।
सांस की गति है, कल को बंद हो जाएगी। ये हाथ पांव आपका चलना सब बंद हो जाएगा। अभी भजन कर लो। कैसे भजन करें? तो गुरु चरण में दिन रात लगे रहना है। जो है रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, पलक एक बिछड़ी नहीं, भजन बीरा अनुराग। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। ये स्वामी जी ईश्वर वेद में लिख रहे हैं। काम कोई करे तीरही, प्रेम दार प्रभु लाग, अचलत पीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रेम धार टूटी नहीं, वह रही कसमान, अयल क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान, तो क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो स्वामी जी तो सब बता दिए आपको। स्वामी जी आपको तो सब बता दिए, खोल खोल करके जो है गुरु के चरण में जो है सुरति टिका करके रखना है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। तो एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जगती हो, पिया मिलन की यही है जगतिया। कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसेला अगमपुर नगरी, पिया तो हर बसेला अमरपुर नगरी, अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। बोल रहे कि वो गगरी लेकर तो हाथ से पकड़ना पड़ेगा। तो मैं बोला हाथ से तो कैसे पकड़ेंगे? बोला हमसे होगा ही नहीं, ये कैसे होगा? तो मैं बोला पहले जब जमाने में था तो घड़ा लेकर के चलते थे, तो बोला भी बंद हो गया, कुआं भी बंद हो गया,
अब घड़ा ले, अब घड़ा ही नहीं है, कौन पीता है, ऐसे वैसे। अरे मैं बोला भाई वो आपको उदाहरण बताए हैं, आपका पिया का स्वरूप बताए हैं कि वो आनंद स्वरूप है, लंबा नहीं है, गोरा नहीं, काला नहीं, ऐसा नहीं बताए। वो बोल रहे हैं कि लंबा नहीं है, गोरा नहीं है, काला नहीं है, छोटा नहीं है, पतला नहीं है, मोटा नहीं है, वह खाली आनंद स्वरूप में है। उसमें जाने से आप आनंदित हो जाओगे। बार बार जो है तो मैं बोला ऐसे एक दिन में घड़ा नहीं संवारा जाएगा। वो पहले जो है आपका, अभी तो नल आ गया तो पानी पी रहे हो जो है, पहले ऐसा नहीं था। हम लोग जो बचपन में थे 8 साल 10 साल 15 साल तक जो है कुआं से पानी खींचा जाता था और पानी भरते थे। सुबह उठ करके जा करके कुआं से पानी भर करके घर में साफ घड़ा पूरा जो है कुंडा सब भरना पड़ता था और दिन भर काम चलते थे उसी से। और फिर नहीं तो बोलते थे अरे भाई ताज़ा पानी ले आओ, कुआं से जाओ ताज़ा पानी ले आओ। माता पिता बोलेंगे तो फिर जाना पड़ता था जो है। फिर बाद में हैंड पाइप आ गया तो सब कुआं खत्म हो गया। तो बोला ये तो ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। बोला ज्ञान का लिए खत्म होगा, सदगुरु का लिए है, वो जिलाते रहते हैं जो है। तो बोला कि तो बिना हाथ से कैसे पकड़ाएगा वो, आप बताइए। अरे मैं बोला सूरज से पकड़ते हैं वो, रोज पानी भरेगी, जब पानी भरते 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 6 महीना में वो सीख जाएगी। एक घड़ा सिर पर रख लेगी और एक घड़ा बगल में रख लेगी और एक हाथ में रस्सी लेकर के जो है चलेगी। फिर बोल रहे नहीं ऐसे तो कैसे होगा कैसे होगा। अरे मैंने बोला देखा नहीं, वो डांस करती है, एक मटकी ऊपर रख लेती है, फिर 2 रख लेती है, फिर 3 रख लेती है। बोला हाँ हाँ वो मैंने टीवी में देखा है, वो जो है पूरा एक के ऊपर एक रख लेती है। तो बोला हमसे तो रखाएगा नहीं। अरे मैं बोला सीखिए आप जो है, पहले सीखिए कैसे रखना है। ये तो आपको खाली बताया जा रहा है, वहाँ घड़ा थोड़ा रखना है। बोला नहीं स्वामी जी बोल रहे हैं ज्यों सिराऊ पार गागरी सुरती दारी पानियार त्यों बेदी गुरु संत जाना शाब्दा में सुरती समार। मैं बोला घड़ा आपको नहीं रखना है, वहां गुरु का चरण रखना है, भाव रूप में ले आना है और सूरज से उसको पकड़ना है। बोला अच्छा 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 जो है मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना बूझ रहा हूं जो है। तो मैं बोला अभी आप कुछ नहीं बूझ रहे हैं, अभी आप साधन करिए, अभी आप जो मिला है वहां साधन करिए और धीरे 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 जो है वहां जब पूरा ऐसा आ जाए। तो बोला नहीं तो पहले तो मैं ऐसे भरूंगा, हाथ में लेकर के चलूंगा। मैं बोला हाँ पहले हाथ से पकड़िए, फिर उसको अभ्यास करना पड़ेगा। सदगुरु को कैसे हाथ से पकड़ोगे, उसका तो स्वरूप ही नहीं है कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बड़ी मजा आती है। ऐसे ऐसे बात होता है, ऐसे ऐसे सत्संग होता है, ऐसे ऐसे संसार है। अरे स्वामी जी कह रहे हैं निस दिन ये कबीर साहब कह रहे हैं निस दिन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती हो समारो सखी सुरती फुटे नगरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी तरह से आपको साधना करनी है। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, अरे जब तक जीना है तब तक ये मन बड़ी शैतान है, तुरंत गिरा देगा आपको। तो स्वामी जी कह रहे हैं मन सवार पल पल रहो कसी विचार लगाम अछूटी भागी बहु दूर चले पकड़ लाउती ही काम।
मन सवार पल पल रहू, कसिय विचार लगाम। अछूटी भाग बहु दूर चले, छूटी भाग बहु दूर चले, पकड़ लावती ही काम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो बोले हाँ अब इसको हम जो है ना पकड़ लेंगे जो है, और छोड़ेंगे नहीं। मैं बोला हाँ इसको पकड़ना है, तो गुरु चरण में रहेंगे तब बलवान हो जाएंगे, तब पकड़ाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं पकड़ाएगा। तो बोला ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप सीधा सीधा नहीं बताते हैं। अरे मैं बोला सूरज से गुरु चरण में रहना है, आप काम भी करते रहिए, खाना खाते रहिए, पकाते रहिए, नहाते रहिए, धोते रहिए, बिजनेस करते रहिए, अपने डॉक्टरी करते रहिए, इंजीनियरिंग करते रहिए, वो तो सूरज से न पकड़ना है, यादों में बसा लेना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत वृंदों, वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे